Exercise 1.1, that is the question number 2. Write the AI additive inverse of these numbers. तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है कि 2/8 इक्वल्स टू -2/8। पहले तो हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि AI क्या होते हैं। AI को हम बोलते हैं अपना नेगेटिव ऑफ अ नंबर, है ना, सेम नंबर बट अपोजिट साइन, ऐसे भी समझ लीजिए इसको। या तो हम इसको अगर चेक करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि a पे कितना ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, तो a का नेगेटिव -a। अगर हम बोलें कि सर -b में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, तो -b का नेगेटिव क्या होगा, तो +b हो जाएगा। माइनस का माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो भी 0 आएगा। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि AI होते क्या हैं। What should be added to a number so that its sum becomes 0? तो देखो यहाँ पर 2/8 है, तो हम डायरेक्टली कर लें AI of 2/8 is, तो क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव है तो नंबर तो 2/8 ही रहेगा, बट माइनस साइन, -2/8। आई होप गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट वाले में AI एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 है, तो क्या कर लेंगे, -5/9 का भी नेगेटिव ले लेंगे। और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 5/9। डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते थे, -5/9 में नंबर है 5/9, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही एक थर्ड पार्ट देखते हैं, बाकी आप फिर देखते हैं। ओके, AI ऑफ -5। अब देखो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको और कर रहा हूं। देखो दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। ये डिवाइड में है, डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, आपका पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा 6/5 इज। तो हमने अपने क्वेश्चन को रीस्टेट किया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 6/5 पॉजिटिव का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। अब इसका जो AI होगा वो कैसा होगा, 6/5 तो था ही, माइनस का आ जाएगा, -6/5। क्लियर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या चल रहा है, ये वाला फोर्थ पार्ट, AI ऑफ 2/-9 इज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि माइनस साइन न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन तो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव फ्रैक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता माइनस कहाँ पे है, फ्रैक्शन पे होना चाहिए, तो एक माइनस साइन और आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, माइनस माइनस प्लस 2/9, नहीं तो 2/9 का AI क्या होगा, -2/9 का AI क्या होगा, तो 2/9। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है आपके पास, नहीं छोड़ते हैं, AI ऑफ 19/-6 इज। तो 19/-6 है, तो क्या हो जाएगा, 19/6। फर्क नहीं पड़ता माइनस नीचे है, माइनस कहाँ पर है, तो किसी भी नंबर का AI लेने के लिए हम उसका नेगेटिव लेते हैं। दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 19/6 आंसर्स। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था सेकंड वाला। हो जाता है थर्ड पे आते हैं। वेरीफाई इन द थर्ड क्वेश्चन माइनस ऑफ -x इज x, माइनस ऑफ -x इज x। ये पार्ट तो बहुत इजी है, तो यहाँ पर हम दोबारा से देखेंगे इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट आपको दे रहा हूँ। हिंट क्या, इसको करने का तरीका बता रहे हैं। दो तरीके हैं। अगर हम बोलें सर x है, तो AI ऑफ x कितना होगा, तो ये होगा सर माइनस का x, x तो है उसका नेगेटिव। अब हम बोल रहे हैं सर -x का नेगेटिव, सॉरी AI क्या होगा, एक ही बात है, -x का AI निकाल देते हैं। पहले हमने x का निकाल दिया, -x आया। अब वापस से अगर हम -x का AI निकालेंगे तो कितना आएगा, -x तो है ही उसका नेगेटिव। और जब ये टर्म्स सेम हैं, इसका AI ये रहा और इसका AI ये रहा, तो ये भी आपस में सेम होने चाहिए। इसका ये मतलब है कि माइनस ऑफ -x विल बी इक्वल टू x। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया बाय चेकिंग मेथड।
क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर हम क्या करें, x है मान लेते हैं और x पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड करके 0 निकाल रहे हैं, तो हम ai को ऐड करेंगे, वी विल डू द एडिशन ऑफ ai। कितना होगा, -x। तो इसको मैं बाहर ही लिख दूं, बेटर ऐसे ही लिख देते हैं, चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले का ai चेक करेंगे, -x का ai जो ऐड करके 0 दे आपको, तो -x तो था ही, तो एक नेगेटिव और लेना पड़ेगा। फिर वही बात कि सर ये सेम है, नहीं, माइनस ये सेम है, -x का ai x होता है, -x का ai ये भी आ रहा है, तो ये आपस में सेम। इसका ये मतलब है कि माइनस ऑफ -x विल बी इक्वल टू x। ये पॉजिटिव वाले नंबर के लिए है। ये देखिए मेथड लंबा जरूर है, लेकिन आप इसको ऐसे ही करेंगे, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। सर वेरिफिकेशन है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं माइनस ऑफ -x, माइनस ऑफ -x की वैल्यू है 11/5 15, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11/15, और 11/15 ही तो हमारा x था, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया माइनस ऑफ -x से, हम पहुँच गए x पे, तो यस LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। सर इसमें नहीं माना जाएगा आपका आंसर, क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, ये तो सभी को पता है। तो हम कुछ अलग थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो उसको बोल ही दे रहे हैं कि सर ये इसके इक्वल होगा। तो आप इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं इसको। इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, और जो हमें नहीं आता है हमें उसको सीखना चाहिए। वापस आते हैं, x की वैल्यू 11/15 है, तो ai ऑफ 11/15 सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू -11/15। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके पास नंबर तो सेम ही था, हमने माइनस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ai ऑफ इस वाले नंबर का -11/15 का लेंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 11/15 तो है ही, उसका ai निकालना है, तो एक माइनस साइन और आ जाता है। जब ये टर्म सेम है, इसके -11/15 -11/15 और इसका ai ये रहा, इसका ai ये रहा, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि ये नंबर माइनस ऑफ -11/15 विल बी इक्वल टू 11/15। दैट मीन्स माइनस ऑफ -11/15 क्या था, 11/15 था आपके पास x, तो जहां पर 11/15 दिख रहा है वहां पर हम क्या लिखना चाहेंगे, x, 11/15 की जगह x, और यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है। सेकेंड तरीके से भी कर सकते हैं, इसको कर लीजिए एक बार, चेकिंग मेथड से भी कर लेते हैं। भाई x की वैल्यू कितनी है, 11/15, 11/15 में हम कितना ऐड करें कि आंसर 0 आए, दैट इज 11/15 का ai, दैट इज माइनस, क्लियर। अब -11/15 पे हम कितना ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो हम उसका भी क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। -11/15 था, -11/15 है, ai निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन लगाते हैं हम लोग। जब ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इनको भी सेम होना चाहिए, दैट मीन्स, सही है ना, ये चीज क्लियर पकड़ पा रहे हैं, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। किसी नंबर पे कुछ ऐड करके 0 आ रहा है, उसी नंबर पे कुछ ऐड करके 0 आ रहा है, तो वो नंबर्स आपस में सेम होंगे। दैट मीन्स दिस माइनस ऑफ -11/15 विल बी इक्वल टू 11/15, और वही हमने कहा था कि 11/15 क्या था, x था, दैट इज इक्वल टू x, दैट इज वेरीफाइड, जो भी है ED, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद हम इसको सेकंड पार्ट में करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया तरीका है करने का, समझिए। अब यहां पे जरा फोकस करिए कि क्या हो रहा है। सर यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, x की वैल्यू ही नेगेटिव है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं जो मैंने आपको x लेके करवाया था, मैं डायरेक्टली कौन सा पार्ट कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को कर रहा हूं, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, ai ऑफ -13/17, x नहीं लिख रहे हैं, विल बी इक्वल टू -13/17 का ai जो होगा वो एक नेगेटिव साइन और लेगा, -13/17 का जो ai होगा वो -13/17 होगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए अब तो।
फिर हम लिख रहे हैं ए आई एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, है ना। इस पूरे को मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ -13/17 विल बी इक्वल टू, अब इसका ए आई क्या होगा बच्चों, तो ये जो नंबर है इसका नेगेटिव, इस नंबर को लिख लें एक बार, स्क्वायर ब्रैकेट में -13/17 x, ये भी x है ना, तो x का ए आई क्या होता है, तो एक माइनस साइन और आता है। अब समझने की बात है कि सर ये नंबर सेम था, इसका ए आई ये रहा, ये नंबर सेम था, इसका ए आई ये रहा, तो जब ए आई सेम आ रहे हैं तो ये नंबर्स भी सेम होंगे। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दैट माइनस ऑफ, इसका ये मतलब है ना, इट इम्प्लाइज है ना, इसका ये मतलब निकल के आता है। आप इस एरो का यूज करते हैं, हर जगह नहीं किया जाता, बाकी जगह पे हम इक्वल्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज क्या, कि जो ये वैल्यू है वो इसके इक्वल है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस देन -13/17, इतने माइनस साइन देख के कहीं आप चकरा ना जाएं बच्चों, तो ध्यान से करिएगा, विल बी इक्वल टू दिस -13/17। अब वापस आते हैं और बोलते हैं सर माइनस व्हाट इज x, -13/17, तो जहां पर -13/17 है वहां पर x रख दीजिए, जहां पर -13/17 है वहां पर x आ जाएगा। विल बी इक्वल टू -13/17 इज x, और यही तो हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, ओके कर डालिए, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ओके। फर्स्ट पार्ट में -13 है, देखो एम आई का मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, कि हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें, सिंपल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है। दूसरा इसको करने का तरीका कि नंबर का उल्टा कर लेंगे और साइन सेम रहेगा, सेम साइन विद रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, है ना। लाइक ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, कि हम क्या इंटू करें कि 1 आ जाए, तो 1/a। ए अपॉन बी का ए आई एम आई कितना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कि कितना ऐड करें कि 1 आ जाए, तो ए अपॉन बी था, रेसिप्रोकल बी अपॉन ए का रेसिप्रोकल 1/a, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आते हैं एम आई ऑफ -13, तो -13 है तो अपॉन 1 लगा सकते हैं, माइनस का ही आंसर आएगा, 13/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/13, बस हो गया। चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं आप लोग, कैसे, कि सर 13 था, -13 था, उस पर हम कितना इंटू करें कि आंसर 1 आ जाए, तो देखिए माइनस का ही करेंगे, और 13 का रेसिप्रोकल 1/13, 13 से 13 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 आ जाएगा। एम आई ऑफ दूसरा नंबर है आपके पास, दैट इज -13/19, -13/19। अब इसका कितना होगा, तो बच्चों नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, 13/19 का रेसिप्रोकल 19/13 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, सर नंबर तो हमारे पास था माइनस का 13/19, कितना इंटू करा जाए कि आंसर 1 आ जाए, तो देखिए माइनस का 19/13, उसके एम आई से इंटू कर देंगे, माइनस का 19/13, माइनस माइनस प्लस, 13 से 13 जाएगा, 19 से 19 जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा, एम आई ऑफ 1/5, तो 1/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 5/1, लिखने की जरूरत नहीं है तो 5 ही हो गया। कहने का मतलब है सर नंबर तो था हमारे पास 1/5, कितना इंटू कर दिया 5, और आंसर कितना आएगा 1। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से करना है सर इनको। ऐसे ही अपना कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट सॉरी। अब फोर्थ पार्ट में ये रहा हमारे पास, है ना, एम आई ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो पहले तो इसको ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप और कर रहे हैं, और एम आई ऑफ सिंप्लीफाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 5 3 जा 15 हो जाना है, और 8 7 जा 56 हो जाना है।
क्या करें, पहले तो इसको ही हमने इंटू करवा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये नेगेटिव नंबर नहीं रहा, ये पॉजिटिव नंबर है। 3 5 is 15, 8 7 is 56। अब इसका एम आई कितना होगा, तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल, तो 15 अपॉन 56 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 56 अपॉन 15। ये एक तरीका हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि आप सर डायरेक्टली क्या कर लेते, एम आई ऑफ -5/8 इंटू -3/7 निकाल रहे हैं, दैट विल बी इसका रेसिप्रोकल, तो माइनस का माइनस ही आएगा, 5/8 का 8/5 हो जाएगा, इनटू इसका रेसिप्रोकल माइनस का माइनस ही आएगा, 3/7 का 7/3 हो जाना है, एंड माइनस माइनस इज प्लस, 8 7 इज 56 एंड 5 3 इज 15, तो इट इज द सेम नंबर। किसी भी तरीके से आप इसको कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ आप लोगों का। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, एम आई ऑफ -1 इंटू -2/5, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, पहले इसको ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हम निकाल रहे हैं और करके, एम आई ऑफ माइनस माइनस वाली प्लस, 2 1 इज 2/5, तो इसका कितना हो जाएगा, 2/5 था तो 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट है -1, 6 पार्ट, और -1 का एम आई कितना होगा, एम आई ऑफ -1, तो देखिए माइनस का माइनस ही आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 होगा, क्योंकि ये 1/1 था, तो दैट इज -1। तो कहने का मतलब क्या है कि -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो -1 ही होता है, एंड एम आई ऑफ 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उन्हीं के इक्वल आता है। एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ये दो ऐसे नंबर्स हैं -n एंड 1 जिनका रेसिप्रोकल सेम रहता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर आर द नंबर इटसेल्फ, दैट इज -1 एंड 1। और अगर हम बोलें सर एम आई ऑफ 0 कितना होगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 0/1 होगा, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ तक डिवाइड करते रहेंगे 1 को 0 से, 0 तो कुछ है ही नहीं, 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको इन्फिनिटी मिलने वाली है, और नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है। तो व्हाट इज दैट नंबर हुज रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 एंड -1, सो द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, कर डालिए कंप्लीट इसको।